अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो भी आयुर्वेद को थोड़ा बहुत भी जानता है वो ज़रूर जानता होगा कि अश्वगंधा के बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर अश्वगंधा को लेते भी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते कि कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनमें अश्वगंधा को नहीं लिया जाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के क्या फ़ायदे हैं, कहाँ अश्वगंधा को लेना चाहिए और किन्हें अश्वगंधा को नहीं लेना चाहिए। अश्वगंधा बहुत पुराने टाइम से शास्त्रों में खास उल्लेख है। इवन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में भी इसका खास उल्लेख है। ये रसायन और बाजीकरण दोनों ही तंत्र में काम करती है, यानी ये रिजुविनेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है, एज अ एफ्रोडेजियाक भी बहुत अच्छा काम करती है। और मॉडर्न साइंस ने जो इस पर रिसर्च की, अगर उसमें देखा जाए तो ये और भी अन्य बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जानते हैं अश्वगंधा के फ़ायदे। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा कि ये रसायन हर्ब है, यानी ये रिजुविनेशन करती है। और मॉडर्न साइंस ने भी एक्सेप्ट किया कि जो हमारे सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, उनको ये नया बनाती है। तो यानी ये एंटी एजिंग है। अगर शरीर में हमारे जो बदलाव आ रहे हैं, जो टिश्यूज़ रिपेयर हो रही है, उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम पर भी काम करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कोई भी बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को हमारे बॉडी में रोकता है और हमारे बॉडी को स्टेबलाइज करता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। इनफैक्ट अगर ब्रेन बूस्टर कहें, अगर ब्रेन के लिए रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये टिश्यू रिपेयर कर रहा है, तो न सिर्फ ये शरीर के टिश्यूज़ रिपेयर कर रहा है, ये ब्रेन के भी टिश्यूज़ रिपेयर करता है। तो इवन ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी स्टडीज़ देखी गई हैं कि अश्वगंधा के बहुत कमाल के रिजल्ट्स हैं। तो इस तरीके से देखें तो कोई डिप्रेशन या कोई इंसोम्निया, कोई ऐसी ब्रेन डिमेंशिया, कोई भी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हों, तो अश्वगंधा का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। इसमें है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो कि सूजन या कोई इन्फ्लेमेशन हो हमारे शरीर में, उसे भी दूर करता है। तो कोई अल्सर्स हैं, कोई आर्थराइटिस है या ऐसी कोई भी परेशानी जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो अश्वगंधा वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ क्योंकि ये बाजीकरण वर्ग की दवा है, यानी जो आपकी स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाता है, जो वृष्य है, जो आपको स्ट्रेंथ देता है, तो उस तरीके से अगर फर्टिलिटी में इसको यूज़ किया जाए, फर्टिलिटी पर्पज़ से भी ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। और इसको बहुत ही इनफर्टिलिटी में या कोई एज अ एफ्रोडेजियाक तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन अगर स्ट्रेंथ के लिए चाहिए या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, तो उन सब में इसको डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। जो इसकी डोज़ है 5 से 10 ग्राम इसकी रिकमेंडेड डोज़ है और आप दूध के साथ आराम से 5 से 10 ग्राम तक इसको रात के समय सोते समय ले सकते हैं। लेकिन कई लोग अक्सर सालों साल इसे लेते चले जाते हैं, यानी आप लगातार कई साल तक कोई दवाई लें, अगर भोजन भी लगातार बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए तो वो भी नुकसान कर सकता है। तो इसलिए आप 3 महीने तक आप इसका सेवन करें, उसके बाद 40 दिन का ब्रेक दें और उसके बाद फिर 3 महीने तक इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस हैं, स्पेशली अगर लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ ऐसी मेडिकल स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि अश्वगंधा का लिवर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि ये स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हैं, और कुछ रिसर्चेस में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जहाँ लिवर पर अश्वगंधा के बैड इम्पैक्ट्स आए हैं। तो मैं एडवाइस करूँगी कि अगर किसी को कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस, स्पेशली लिवर रिलेटेड, और मैं कहूँगी इवन किडनी रिलेटेड भी होती हैं, तो फिल्टर करना किसी भी दवाई को बहुत ज़्यादा समय तक अच्छा नहीं होता। तो आप लिवर या किडनी डिसऑर्डर्स में आप इस दवा को बहुत बिल्कुल अत्यधिक मात्रा में सेवन ना करें। लिवर में तो करें ही नहीं, लेकिन किडनी में भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में इसका सेवन करें और कम समय के लिए करें, अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास डॉक्टर का है तब। अदरवाइज़ सेल्फ प्रिस्क्राइब करके आप अश्वगंधा को नहीं लें अगर कोई भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन आपको है। तो ये मैं अंडरलाइन वर्ड्स में मैंने आपको बात शेयर की कि जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा
कि कुछ लोगों के लिए ये हानिकारक है, ये ठीक नहीं है, तो हम जिनको लिवर कंडीशंस या कोई ऐसी मेडिकल अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन मार्क है कि उनको ये दवा बिल्कुल भी सेल्फ प्रिस्क्राइब कर नहीं लेनी है। तो अब मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे अश्वगंधा बहुत अच्छी हर्ब है, रसायन बाजीकरण तंत्र की हर्ब है, सालों साल पहले शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है और इसके बहुत 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 सारे फायदे हैं। एंटी एजिंग है, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में काम करती है, इम्यूनिटी के लिए काम करती है, रिजुविनेशन करती है, आपकी सेल्स को नया बनाती है, ब्रेन के लिए अच्छी है, आपके इनफैक्ट जो फर्टिलिटी सिस्टम है, मेल्स के फर्टिलिटी सिस्टम पे भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं और लिवर किडनी में नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप अश्वगंधा के सही तरीके से उपयोग करेंगे, इसके सभी फ़ायदों को आप इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली आप हर मेडिसिन के बेस्ट पोटेंट बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।